और हमको क्या करना है? हमें प्रचार करना है। जाओ 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 हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, करो प्रेम प्रचार। जाओ 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 हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार,
कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम ही प्रेम पुकार, प्रेम ही प्रेम पुकार। जाओ 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 रे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार, करो प्रेम प्रचार। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम की प्रचार है, करना है। आमीन। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हमारे अजीज भाई अपने सामने आएंगे और धन्यवाद हो प्रभु ने हमें मौका दिया। और जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये सच में खुदा का बहुत बड़ा ग्रेस है। आज सुबह मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी, लेकिन प्रभु ने आवाज बख्शी। मुबारक हो। आइए हम लोग, जबकि यहाँ पर सारे लीडर्स पास्टर्स खड़े हैं, प्रभु के वचन को खोलेंगे और निकालेंगे मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसके पहली आयत से मैं चाहूंगा भाई पढ़ने में मदद करें। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। उसके भय से पैर हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिले और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित खुदावंद हैं। और प्रभु जबकि इस युग में आपको डिनोमिनेशन पुलपिट पे मारा गया वचन के रूप में प्रभु, लेकिन आपका धन्यवाद हो कि इस युग में आप दोबारा जी उठे और आपका वचन जो जीवित है प्रभु यीशु मसीह, आज आपने अपने बच्चों के पास उसे भेजा है। और प्रभु वो वचन जो है, वो जीवन जो है प्रभु, आज आपके बच्चों के अंदर पाया जाता है। प्रभु आप जानते हैं कि आज सुबह जबकि हम कुछ सेवक इकट्ठा हुए हैं प्रभु, ओ प्रभु ये सच बात है कि ये सेवकाई प्रभु हमारी नहीं है। ये सेवकाई तो मनुष्य के पुत्र की है। वो महान बलिदान जो इस युग में उतरे प्रभु, वो मेन सेवकाई थी प्रभु, जो वो लेके उतरे हैं प्रभु यीशु मसीह। वो संदेश है प्रभु यीशु मसीह जो आपने दिया है, जो खुशखबरी है प्रभु, जो ये बताती है कि जो पुस्तक बंद थी अब वो खुल चुकी है। वो हर एक वो भेद खुल चुका है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कलवरी क्रूस पे आप 7 जगह से खोले गए प्रभु। वो 7 आवाजें आपने करी प्रभु, ताकि प्रभु एक दुल्हन ईद पेंतीकोस्त के दिन इकट्ठी करी जाए। और जो जीवन आपके अंदर था प्रभु, उन 7 आवाजों के द्वारा प्रभु वो जीवन उन 120 में जा सके प्रभु। और प्रभु वो हम उनमें से हर एक आपका गवाह बन पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो सेवकाई कर पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने प्रभु सुबह हमें इकट्ठा किया। आप रहम बख्शे, थोड़े समय के लिए प्रभु आप आए
और अपने बच्चों से बातचीत करें। आमीन। हमें इन सेवकाई के प्रति कैसे अपने आप को चेतनित करना है, Yes. प्रभु ये दर्शन आप हमें दिखाएं। आमीन। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। पास्टर विजय काका को आप बड़ी आशीष दें, आमीन। जिन्होंने इन सब चीजों का आयोजन किया। प्रभु भाई की मिनिस्ट्री में आपकी बहुत आशीष हो। आमीन। मेरे जितने सेवक भाई यहाँ पर इकट्ठा हैं, लीडर्स इकट्ठा हैं, नाम बनाम बड़ी आशीष दें प्रभु यीशु मसीह की सारी जरूरतों को आप पूरा करें और इस संदेश में प्रभु इनको और भी मजबूत बनाए प्रभु, और आगे बढ़ते जाएं और आपके काम को संपूर्ण कर सकें इससे पहले कि यहाँ से जाना हो प्रभु। धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स, आप बैठ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज पीछे तक आ रही होगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस थोड़े से समय के लिए। मैं चाहूंगा कोई बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि हमने पहली भाई को भी बोला था कि हम थोड़े समय के लिए कुछ देखना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि एक सेवक के लिए जो खुदावन के जन होते हैं, ये समझना और जानना कि इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को और उसके वचन को प्रचार करें और उस गवाही को दें, जरूरी है कि इससे पहले कि हम प्रचारक बने या कुछ भी बने, कोई भी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में से जो 5 प्रकार की सेवकाई है, सबसे पहले जरूरी है हम एक गवाह बने। आमीन। जरूरी है कि आपके जीवन में एक खास अनुभव हो। आमीन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं कहूंगा प्रचारक यीशु मसीह के जाने के बाद पूरी दुनिया में जो संदेश फैला, वो प्रचारक और वो टीम यीशु मसीह के चेलों की थी। आमीन। वो सबसे पहले अपोस्टल्स थे, प्रेरित थे, जिन्होंने दुनिया के छोर में जाके इस नाम को और इस संदेश को जो उन्हें मिला था, वो संदेश क्या था? वो संदेश सिर्फ ये नहीं था कि जाकर चंगाइयां करो, संदेश सिर्फ ये नहीं था कि जाके लोगों की मदद करो, वो संदेश सिर्फ ये नहीं था, लेकिन उनके पास एक संदेश था, वो ये था कि यीशु मसीह की आमद हो। आमीन। उनके पास ये संदेश था, जो यीशु मसीह जिसे लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, उसको मसीह ने प्रभु भी ठहराया। आमीन। खुदा ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। आमीन। और वो तीसरे दिन जी उठे, और उनके पास एक गवाही है कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो हमने उनके साथ मुलाकात की। हालेलुया। नाउ खास बात ये है, अगर आज आप कहते हैं कि हम इस संदेश को मानते हैं, आमीन, जो कि सच्चा संदेश है, आमीन, ये संदेश मानने वाले लोगों के बीच में भी कई ऐसे सेवक पाए जाते हैं जिनकी मुलाकात अभी तक इन शक्तिशाली दूत से हुई नहीं है। आमीन। वो इस क्लाउड को अपनी छाती पे लगा सकते हैं, आमीन, उकाब का बेल्ट पहन सकते हैं, शर्ट पे आयतें लिखवा सकते हैं, भाई ब्रैनम की फोटो लेके चल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेन क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन योग्यता जो होगी वो ये होगी कि आपकी मुलाकात उस पुनरुत्थानित यीशु मसीह के साथ हो सके जो इस युग में जी उठे। आमीन। नबी ने बताया, भाई ब्रैनम ने बताया कि वो वचन जिसको आज हम मान रहे हैं, ये वचन डिनोमिनेशनल पुलपिट में मारा गया, रिजेक्ट हुआ, ये तिरस्कृत राजा है। आमीन। दुनिया के द्वारा ये रिजेक्ट किया गया, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन की दुल्हन ने इसको एक्सेप्ट किया। वो हर जगह पर जहां पर भी खुदावन ने इस मिनिस्ट्री को भेजा, मैं कहूंगा जो सबसे पहला सेवक इस युग में था वो भाई ब्रैनम थे। उनकी जिंदगी को उठा के देखिए, उनके डीलिंग्स को उठा के देखिए कि खुदावन ने कैसे उनके साथ, कैसे अपने आप को खुदा ने पहचान दी, खुदावन ने हर एक मोड़ पर उनकी मदद करी, कैसे कैसे जब हतोत्साहित हुए, जब उन्हें लगा कि शायद, क्योंकि जब उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो वो एक बैप्टिस्ट कलीसिया के पास्टर थे, आमीन, प्रचारक थे, और बैप्टिस्ट प्रचारक होने के नाते वो हर जगह मीटिंग्स लेते थे, सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर साथ साथ खुदावंत की डीलिंग भी उनके साथ चल रही थी। आमीन। खुदावंत ऐसे नहीं है कि एक दिन ऐसी आपने संदेश सुना और आप आ गए, ऐसे नहीं होता। आप चाहे कहीं पर भी थे,
खुदावन आपके साथ डीलिंग कर रहे थे Amen. ताकि एक दिन आप उस सच्चाई पर आ सकें। Hallelujah. भाई ब्रैनम को कई लोगों ने बोला, जब भाई ब्रैनम बिल्कुल शुरुआत में थे तो वो लोगों को बताते थे कि मैं कुछ दर्शन देखता हूँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे दिखाई देती हैं। तो लोगों ने बोला, बड़े बड़े प्रचारकों ने बोला, अरे ये तो शैतान की तरफ से है। जी जी। हेलो, ये शैतान की तरफ से है, इस पे ध्यान मत दो, अपनी अपनी सेवकाई बदलो, ऐसे ये सब चीजें मत सोचो। भाई ब्रैनम परेशान हो गए कि प्रभु ये तो लोग कह रहे हैं कि शैतान की तरफ से, ये जो आपकी आवाज मुझे सुनाई देती है, आमीन आमीन, जो ये लीडिंग मुझे दिखाई देती है प्रभु, ये प्रेरणाएं जो आप मुझे देते हैं, ये लोग कह रहे हैं शैतान की तरफ से। लेकिन एक दिन खुदावन ने अपने दूत को, हालेलुया आमीन, वो दूत स्वयं खुदावन, वो पवित्र आत्मा भाई ब्रैनम को विजिट करने आए। एक दिन वो गुफा में बैठे हैं 1946 में, वो अपनी गुफा, उनकी एक गुफा थी जहां वो प्रार्थना करने जाते थे। जरूरी है हर एक सेवक की एक गुफा हो। हेलो, यहाँ कहीं इधर उधर नहीं, कहीं पर भी, ये आपका घर भी हो सकता है, आपका कमरा भी हो सकता है। अगर आप 1 घंटा प्रचार कर रहे हैं तो जरूरी है कि उस 1 घंटा प्रचार करने के लिए आपको 1 घंटा प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ संदेश लिया और उसको खोला और पढ़ना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया, ये ऐसा नहीं है। सच है। अगर आपने 1 घंटा संदेश पढ़ा तो जरूरी है कि आप उस पर बैठकर आप प्रार्थना करें, खुदावन के सामने जाएं, अपने आप को दीन करें, प्रभु के सामने अपने आप को उंडेलें कि प्रभु ये मेरा मन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आपका मन उतरे। आमीन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो बर्तन है वो तैयार है खुदा की सेवा के लिए। आमीन। जब आप अपने आप को उंडेलते हैं तो खुदावन फिर आपके अंदर संपूर्ण रीति से समा जाते हैं। खुदावन जानते हैं ये मेरा बच्चा अपनी अकल नहीं लड़ाएगा। आमीन। मेरे और इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। जब ये जाके प्रचार करेगा तो ये वो बोलेगा जो मैं सोच रहा हूं। आमीन। खुदावन को ऐसे बर्तन चाहिए जो 100%, 100% प्रभु के ऊपर निर्भर हो। आमीन। जब तक आप प्रभु पर निर्भर होना नहीं सीखेंगे, इसलिए खुदावन सिचुएशंस बनाते हैं, इसलिए स्थितियां बनाते हैं, परिस्थिति बनाते हैं ताकि हम इन चीजों को सीखें। भाई ब्रैनम ने सीखा, वो सीधे उठ के ऐसी नबी नहीं बन गए, लेकिन उन्होंने सीखा। उनको प्रभु के दूत ने जब विजिट किया तो सिखाया कि कैसे मेरे ऊपर तुझे डिपेंड होना है। मूसा ने अपनी गलतियां खुदा को बताई, प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मैं हकलाता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। खुदा ने बोला चिंता मत कर, यही क्वालिफिकेशन है। जो ये बोलते मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मुझे आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को सब समझ में आ जाता है, खुदावन कहते हैं बेटा मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन खुदावन के सामने अपने आप को दीन कर दे। आमीन। दिखावे के रूप में नहीं, लेकिन सच में। खुदावन से बोले प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये सच बात है ब्रदर्स, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये जो मीटिंग आपने सुनी है ना, इसके पीछे कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टडी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा चौड़ा तैयारी है। वो ये है कि कैसे अपने आप को प्रभु पे निर्भर किया जाए। आमीन। सिर्फ 2 आयतें थी जिन्हें मैं लेके आया था इस ट्रिप पर, सिर्फ 2 आयतें लेके आया था, और वहां से खुदा ने इतने बड़े बड़े संदेश दिए। अपने आप को संपूर्ण रीति से लोगों के बीच में समय के हिसाब से वचन को प्लेस किया, मुझे और आपको जगह दी वचन के अंदर। ये कौन करता है? ये भाई डॉनी नहीं कर रहा, यहाँ पर एक मौजूद है जो इसको, लेकिन भाई डॉनी ने काम किया जो अपने नबी से और अपने पास्टर से सीखा कि अपने आप को रास्ते से हटा दो। सेवक को सबसे पहली सीखने की चीज ये है कि वो अपने आप को रास्ते से हटाए। वो मैं आपके अंदर से निकल जाना चाहिए। आमीन। बाइबल में अगर आपको सेवक बोला गया है तो सच में सेवक वाला आपके अंदर स्वभाव होना चाहिए। सेवक सेवकाई करने के लिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, उनको बिठाया, उनको दिखाया। इन सब चीजों से क्या है, वो बता रहे हैं कि एक सेवक जो होता है वो सेवकाई करने के लिए। आमीन। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, हैं, बड़े ही लेविशली होटलों में
रहने के लिए सेवक नहीं बना, सच है। सेवक बना है कि वो सारे दर्दों को उठाए, आमीन, ताकि वो खुदा का प्रचार करे, जो खुदावन के खोए हुए भेड़े हैं उनके पास जाए और इस सच्चे वचन को जो उसने प्राप्त किया है वो लोगों तक पहुंचाए। आमीन। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर है मेरे भाइयों, मेरे जवान लीडरों, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको आप अपना प्रोग्राम करके नहीं पूरा कर सकते। ये खुदा का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप इस संदेश को संपूर्ण रूप से जाने, इसकी सच्चाइयों में जाएं, समझें कि मैं किस चीज को हैंडल कर रहा हूं, ये क्या संदेश है, कौन सी आमद ये हुई है, ये सातवां दूत कैसे है, कैसे ये सात कलीसिया काल है, कैसे यीशु मसीह की पहली आमद हुई, क्या क्या उस पहली आमद में हुआ, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप पहली आमद नहीं समझेंगे आप ये वाली आमद नहीं समझ सकते जो इस युग में हुई है। नबी ने बताया जो कुछ हो चुका है, बाइबल में लिखा है वो दोबारा होगा। सबोपदेशक में लिखा है जो कुछ पृथ्वी पर है कुछ नया नहीं है, जो हो चुका है वो दोबारा होगा। पहली आमद में क्या मसीह की आमद हुई? हेलो, क्या मसीह इस पृथ्वी पर आए? आमीन। क्या एक दूत स्वर्ग से आया कुछ गठरियों के पास? क्या उसके पास एक संदेश था कि मसीह आ चुका है? आमीन। पहली आमद में अगर ये हुआ तो दूसरी आमद में भी ये हुआ। एक दूत आया, उसने अनाउंस किया, हालेलुया। नबी ने बताया गैब्रियल अनाउंस्ड द फर्स्ट कमिंग ऑफ द लॉर्ड। जिब्राइल ने पहली आमद का अनाउंसमेंट किया और वो ही दूसरी आमद का भी अनाउंसमेंट किया, क्योंकि गैब्रियल को नबी ने बताया कि वो एंजल को बताया कि वो होली गोस्ट है, इस रूप में कि वो पवित्र आत्मा आज अनाउंस कर रहा है कि वो हमारे बीच में आ चुका है। आमीन। तो मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे जवान भाइयों, लीडर भाइयों, कि हम ये जाने कि हम किस संदेश के पीछे चल रहे हैं। उस संदेश को जानना, सबसे पहले लोग सोचते हैं कि हम प्रचार करें, हम जाके लोगों को बताएं। जरूरी है सबसे पहले कि आप अपने आप को बताएं, अपने आप को समझाएं, देखें आप कहां पर खड़े हैं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने 3.5 साल चेलों को अपने साथ साथ रखा। आमीन। सबसे पहले प्रचारक जो थे वो कैसे बने वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो यीशु मसीह के साथ साथ चले, उन्होंने मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को देखा, उन्होंने चंगाइयों को देखा, उन्होंने चिन्ह चमत्कार इन सारी चीजों को देखा और उन्होंने देखा उस जिंदगी को, नोटिस किया कि कैसे ये जिंदगी आगे बढ़ रही है। और वो देखते थे कि यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते हैं। आमीन। ये कैसे हैं, ये कहीं भी जाते हैं, कैसे ये आत्मा के द्वारा लीड होकर चले जाते हैं। और एक दिन वो चुंगी पर उन्हें रोक लिया गया, बोला कि भाई टैक्स दो, तो कह रहे मेरे पास सब चेलों ने बोला खाली, गुरु हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, मतलब जेब खाली है। तो यीशु मसीह ने बोला चिंता मत करो, जाओ उस झील से एक मछली को पकड़ो, उसको लेके आओ, उसका मुंह खोलो, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, मेरा भी टैक्स दे देना, अपना भी टैक्स दे देना। ये कौन सी दुनिया में रहता है? ये पैसे कहां से लेके आता है? हेलो, बाइबल में लिखा है चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। आमीन। इसकी चिंता मत करना। अगर जिसका काम आप करने जा रहे हो, अगर उन्होंने आपको भेजा है तो इन सब की चिंता वो करेंगे। आमीन। ये प्रभु की चिंता है, ये हमारी चिंता नहीं है, ये प्रभु की चिंता है। ये चिंता है प्रभु पे डाल दो। ये सारे इंतजाम कैसे होंगे, मैं बड़े खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें दिमाग में आती है, ये इंतजाम कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, खुदावन करने वाले हैं। आमीन। और आप देखेंगे, आपके सामने एक एग्जाम्पल है हमारे पास्टर विजय काका। जब यहाँ मिनिस्ट्री शुरू हुई, यहाँ पर क्या था? कुछ भी नहीं था, भैया जानते हैं। रोडें भी नहीं थी, मतलब कई जगह पे तो रोडें नहीं थी। जब भाई सेवकाई शुरू करी, जब भाई पीटर यहाँ आते थे और खुदावन के वचन को लोगों ने जाना, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, कोई नहीं एक जना जाके लेके आ सकते हैं। कैसे खुदावन ने भाई को इस्तेमाल किया और कैसे भाई ने उस दर्शन को प्राप्त किया। आमीन।
जो दर्शन खुदा के जन लेके आए, वो दर्शन पास ऑन हो पाया भाई के पास। आमीन। वो भाई पीटर का दर्शन नहीं था, वो भाई लाल का दर्शन नहीं था, वो खुदा का दर्शन था। खुदा ने अपने दर्शन को हैंड ओवर किया एक सेवक को, सबसे पहले इस नबी को, फिर नबी के बाद कुछ सेवकों को, और जब वो सेवक यहाँ पर आए तो फिर से खुदावन ने एक सेवक के हाथ में वो दर्शन दिया। अब ये वाला दर्शन भाई के द्वारा कई लोगों के पास जा रहा है। आमीन। जरूरी है कि आप उस दर्शन को पकड़ें। मैंने ये आयत इसलिए पढ़वाई है, मैं एक शॉर्ट में बहुत सारी चीजें कवर करना चाह रहा हूँ। खुदावन मेरी मदद करे, आपकी भी मदद करे। यहाँ पर अगर हम स्क्रिप्चर में जाएं, पहले मैं उस बात को कंप्लीट करूं। जब भाई ब्रैनम ने सेवकाई शुरू करी तो खुदावन ने अपने दूत को भेजकर उनको तैयार किया। कई जगह पर वो हतोत्साहित हुए। ऐसी बात नहीं है कि डिस्करेजमेंट नहीं आएगा, डिस्करेजमेंट आएगा। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, हैं सुनेंगे नहीं आपकी। आपको लगेगा यार मेरे को लगता है खुदावन ने मेरे को सेवकाई दी नहीं है, मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा। शुरू में ऐसा होगा, लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप हिम्मत मत हारना। आमीन। लेकिन और ज्यादा प्रार्थना में जाना, और ज्यादा उपवास में जाना। आमीन। भाई ब्रैनम ने यही किया, खुदा बाप को सीख किया, प्रभु को सीख किया, और खुदावन ने अपने दूत को उनके पास भेज दिया। आमीन। और उनको पुख्ता किया, उनको बताया कि ये जो सेवकाई है जो मैंने तुझे इस शाम के समय दी है, इस 7वीं कलीसिया काल के अंत में जो सेवकाई तुझे मिली है, ये एक बड़ी स्पेशल सेवकाई है। बचपन से उनको एक आवाज आती थी, ना तो पीना, ना स्मोक करना, ना धूम्रपान करना, ना किसी तरीके से अपनी बॉडी को खराब करना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य रखा हुआ है। बचपन से उन्होंने इस आवाज को सुना। आमीन। और उन्होंने उस आवाज को हमेशा अपने मन में रखा। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि कुछ जवान लोग आपस में मिले, उनके दोस्त, और उनके पापा भी वहां पर थे, शायद भाई ब्रैनम के, और वो जवान ही थे बिल्कुल। उन्होंने बोला अरे वो लोग शराब लेके पी रहे थे, तो भाई ब्रैनम के पापा ने बोला कि अरे मेरे तो घर में एक लड़की पैदा हो गई। क्या बोला भाई ब्रैनम को? अरे मेरे घर में तो लड़की पैदा हो गई, ना तो सिगरेट पीता ना शराब पीता है, पता नहीं लड़की सी पैदा हो गई। भाई ब्रैनम के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने बोला लाओ इधर। वो बोतल ली और बोतल मुंह में लगाने ही वाले थे, इससे पहले कि वो लगाते, फिर से एक आंधी की वो आवाज आई, और आवाज आई, ना तो पीना, ना तो स्मोक करना, और अपनी बॉडी को किसी तरीके से गंदा करना, क्योंकि तेरे लिए एक बहुत बड़ा काम आ गया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ऐसे दूत दिखने में आपके पास ना आए, शायद ऐसे आवाज आपके पास ना आए, लेकिन उस आवाज जिसके पास वो आवाज आई थी, आज उसकी आवाज हमारे पास है। इसलिए अगर जब आपको वो आवाज चाहिए हो तो संदेशों में जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन संदेशों में जाएं, इनको जाने। वो दर्शन जो है वो इन संदेशों में पाया जाता है। आमीन। जो खुदावन चाहते हैं कि इस युग में हो और उनका कार्य आगे ले जाया जाए, वो इन संदेशों में पाया जाता है। आमीन। हमारे पास एक ऐसी सेवकाई है जो स्वर्गीय, मैं कहूंगा, दर्शनों के द्वारा, खुदावन की खुद की आमद के द्वारा वो पुख्ता करी गई है। आमीन। जब ये भाई ब्रैनम छोटे थे, टाइम बताते रहेंगे मुझे आराम से। आमीन। जब भाई ब्रैनम पैदा हुए, आप लोग कई लोग जानते हैं, 1909 में एक छोटी सी झोपड़ी में केंटकी के गांव में, आमीन, कोई बहुत बड़े व्हाइट हाउस में और बहुत बड़े हॉस्पिटल के बेड में पैदा नहीं हुए, घर में ही पैदा हुए। बहुत गरीब फैमिली से थे। उनका फैमिली जो था वो पियक्कड़ों का फैमिली था। उनका परिवार बदनाम परिवार था। सोचिए 7वें दूत की सेवकाई कहां से निकल के आ रही है। खुदावन कहां अपनी चॉइस को रखते हैं। तो इस चीज से चिंता मत करे कि मेरा पिछला बैकग्राउंड क्या था, मेरे माँ बाप कहां से आ रहे हैं। जैसे हम देख रहे थे संदेशों में भी पिछले दिनों में कि अब
ये जो हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमारी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, हमारी शुरुआत तो बहुत पहले से है। हम हमेशा से खुदावंद के अंदर थे। आमीन। तो अपनी बैकग्राउंड से ना घबराएं। भाई ब्रैनम जब पैदा हुए उस घर में, तो बताया जाता है कि जिस छोटे झोपड़ी में वो पैदा हुए, वहां पर खुदा ने अपनी आग को भेज दिया। आमीन। और वो आग, वहां उनके माँ बाप जो भी लोग वहां मौजूद थे, वो इस चीज के गवाह थे कि ये कोई स्पेशल पैदाइश है जो हुई है। आमीन। आगे चल के वही रोशनी जो उनकी पैदाइश पे दिखाई दी गई थी, वो 7 साल के थे, छोटे ही लड़के थे। आमीन। मार्ग में ऐसे जा रहे थे जंगल के पास, वहां पर एक पेड़ बहुत जोर से हिलने लगा और उसमें से आवाज आने लगी। आमीन। वही मैसेज आने लगा कि ना तो स्मोक करना, ना तो ड्रिंक करना, और ना अपनी बॉडी को गंदा करना, क्योंकि तेरे लिए एक बहुत बड़ा कार्य आगे रखा है। वो घबरा गए। 7 साल का बच्चा, कुछ समझ नहीं आया, भागे अपनी माँ के पास। बुखार चढ़ गया, माँ घबरा गई कि पता नहीं सांप ने काट लिया, क्या हो गया, इतना बुखार चढ़ गया, इतना परेशान हो रहा है। उस उम्र से खुदावन ने उस भाई ब्रैनम के साथ डील करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में एक बंदूक दोस्तों के साथ खेल रहे थे, वो मिस फायर हो गई और कैसे उन्हीं के पैर में वो गोली लग गई और बहुत ही ज्यादा मरने वाली हालत हो चुकी थी। और जब वो ऐसी कंडीशन में थे, कैसे बताया, जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो बताया कि वो एक ऐसे दर्शन में चले गए, एक ऐसे खुदावन ने उनको दर्शन दिखाया जो कि नरक का दर्शन है। आप सोचिए 14 साल की उम्र में वो नरक का दर्शन देख के आए थे, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने वो दुष्ट आत्माएं देखी जो बिल्ली आंखों वाली थी, हैं? और कैसे भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि जब मैं वहां गिर रहा था उस अथय कुंड में, जब मैं गिर रहा था ऐसा लग रहा था मैं उसमें नीचे गिरते जा रहा हूँ। मैं वहां पर चिल्ला रहा हूँ, मम्मी मम्मी मम्मी। कह रहे वहां मम्मी नहीं है। कह रहे, मैंने बोला पापा पापा पापा। कह रहे वहां पापा भी नहीं है। कह रहे फिर मैंने बोला जीसस जीसस जीसस। कह रहे वहां जीसस भी नहीं है। वो उनको खुदावन दर्शन दिखा रहे थे उस जगह का जहां पर बुरी रूहें जाती हैं। हेलो। बोला मैं यीशु यीशु चिल्ला रहा हूँ। कह रहे वहां यीशु मसीह भी नहीं है। कह रहे फिर मैंने सोचा कि ये कौन सा, और वो उनकी रूह तक अंदर कांप गई, वो दर्शन में देख रहे हैं और घबरा गए हैं। तब उन्होंने बोला कि प्रभु मैंने बहुत गलतियां करी होंगी, लेकिन प्रभु मैं हमेशा पवित्र रहा हूं और मैंने कभी कोई व्यभिचार नहीं किया। वो प्रभु आप जानते हैं। वो ये सब बातें सोच ही रहे थे, वापस अपने होश में आ गए। खुदावंद का धन्यवाद दिया। आमीन। 14 साल की उम्र में वो दर्शन देख रहे हैं। चलते चलते आगे चल के जब वो एक मिनिस्टर बन गए, एक प्रचारक बन गए हैं, उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी। खुदावन ने अपनी डीलिंग लगातार बनाए रखी, उस गिफ्ट को तैयार करते रहे। आमीन। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो इतना मैं बैकग्राउंड ले रहा हूं, कोई भी अपने आप सेवक नहीं बनता। जरूरी है कि एक दिव्य शक्ति आए। आमीन। एक इंटरवेंशन हो खुदा की ओर से। आमीन। जो आपको तैयार करे। आमीन। और आप उस दिव्य शक्ति के प्रति चेतन हो। आप जानते हैं कि ये शक्ति है जो मुझे तैयार कर रही है। ये और वो शक्ति क्या है? वो वचन है, वो खुदावंद की आमद है। वो आप जानते हैं कि ये मेरे साथ है। आप जानते हैं ये वचन मुझे तैयार कर रहा है। आप जानते हैं कि इस वचन के द्वारा मेरा ऑर्डिनेशन हो रहा है। इस खुदावन, ये खुदावन है जो मुझे भेज रहे हैं। आप उस वचन के प्रति चेतन होते हैं। आमीन। तो ये तैयारी, ये खुद की मिनिस्ट्री नहीं है, मैं तैयार हूं अब, हैं भैया मुझे ऑर्डिन कर दो, भैया मेरे ऊपर सर पे हाथ रख के दुआ कर दो। आप नहीं कर सकते, ये खुदावन तैयार करते हैं। आमीन। यहाँ पर अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आऊं, जिस पे मैं आपके साथ चलना चाह रहा हूं, जिसको मैंने पढ़वाया ना। यहाँ पर एक सीन है। सीन ये है कि यीशु मसीह जो कि मनुष्य के पुत्र है, उनकी सेवकाई हो चुकी है। आमीन। और डिनोमिनेशनल दुनिया के द्वारा यीशु मसीह तिरस्कार हो चुके, यहाँ तक कि उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया और मार दिया गया। एग्जैक्टली जो इस युग में हुआ, यीशु मसीह की आमद हुई। आमीन। और उस संदेश का जिसको आज हम मानते हैं, इसका तिरस्कार डिनोमिनेशनल पुलपिट पे, लकड़ी की पुलपिट पे, नबी ने बोला ये वो क्रूस जो डिनोमिनेशनल पुलपिट लकड़ी की है,
इस पर यीशु मसीह को दूसरी बार मारा गया इस युग में, आमीन। लेकिन 1965 में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं नाउ जो यीशु मसीह मारा गया, इट इज द राइजिंग ऑफ द सन, और वो वचन के रूप में जी उठा। आमीन। जब ये बादल में चेहरा दिखाई दिया गया, ये द्योतक है कि सूर्य का उदय होना एक बार फिर इस युग में हुआ। आमीन। ये जीवित प्रभु यीशु मसीह जो हमें दिखाई दिए गए, क्योंकि 1965 तक, 1963 में ये हुआ, लेकिन 1965 तक भाई ब्रैनम को खुद नहीं पता था कि इसके अंदर कोई चेहरा है। हेलो, वो भी ये जानते थे कि ये वही बादल है जिसमें मैं उठाया गया, 7 दूतों ने इस विग को बनाया, वो ये सब चीजें जानते थे, लेकिन उन्होंने तब तक इस चेहरे को नहीं देखा था। वो मार्च या अप्रैल के महीने में 1965 में एक मैसेज प्रचार करने जा रहे हैं जिसका नाम है इट इज द राइजिंग ऑफ द सन, ये सूर्य का उदय होना है। लेकिन उस मैसेज से पहले एक बहन भाई ब्रैनम के पास आती है, वो बड़ा जूम पिक्चर लेके ये वाली भाई ब्रैनम के पास आती है। जब भाई ब्रैनम उस पिक्चर को पकड़ते हैं और देखते हैं तो पवित्र आत्मा कहते हैं इसे दाहिनी ओर घुमा। और जब वो उसको दाहिनी ओर घुमाते हैं, क्योंकि ये पिक्चर जो बादल है वो एक्चुअल में ऐसे आया था, जब आसमान में था तो ऐसे था, लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला इसको दाहिनी ओर घुमा, और जैसे ही उन्होंने दाहिनी ओर घुमाया उसमें मसीह का चेहरा तब भाई ब्रैनम ने बोला कि वो चेहरा जिसमें आप आंखें भी देख सकते हैं, उसमें नाक भी दिखती है, और कहते हैं ये जो सफेद 7 दूतों के द्वारा बनाया गया ये विग है एक सफेद विग जो कि एक जज, एक न्यायाधीश है जो पहनता है। इसका मतलब ये एक न्याय के रूप में उतरे हैं, क्योंकि ये न्याय का दिन है। लेकिन इस न्याय के दिन में भी कुछ लोग हैं जिनको अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जो खुदा के अपने लोग हैं, न्याय के रूप में उतरे हैं, लेकिन अनुग्रह का संदेश कुछ लोगों के लिए लेके आए। कुछ लोग हैं जिन्होंने न्याय के समय में अनुग्रह प्राप्त किया। जब खुदावन अब्राहम के कैंप में आए तो खुदावन एक न्याय के रूप में उतरे थे, क्योंकि सदोम और गमोरा का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और खुदा ने बोला अब जरूरी है कि मैं इसे आग से बर्बाद करूं। लेकिन जब वो रास्ते में ही थे तो वो सबसे पहले एक 7 अक्षर वाले के कैंप में चले। हालेलुया। और जब वो 7 अक्षर वाले के कैंप में गए, प्रभु वहीं पर ठहर गए, और उन्होंने 2 दूत को जो आज के बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट्स हैं, उनको दुनिया में सदोम और गमोरा में भेज दिया ताकि वो लोगों को अंधा करें। आपको पता है ये जो मिनिस्ट्रीज आज चल रही हैं, बेनी हिन, बड़े बड़े ओरल रॉबर्ट्स, टॉमी हिक्स, ये बड़े बड़े ए एलन, ये जो मिनिस्ट्री रही है, इनकी एक सेवकाई है, और सेवकाई ये है ताकि ये लोगों को अंधा करें। और यही उन 2 दूतों ने किया था सदोम और गमोरा में, क्योंकि सदोम और गमोरा वो जगह बनी जिसको खुदा ने आग से बर्बाद कर दिया। लेकिन उस न्याय और आग से आने से पहले खुदावन ने अब्राहम को विजिट किया। हालेलुया। ऐसे ही खुदावन ने इस युग में, इससे पहले कि ये दुनिया जलाई जाए, आग के द्वारा आग का एक भट्टा बन जाए, खुदावन ने एक 7 अक्षर वाले को विजिट किया, और उससे सिर्फ उसे ही आशीष नहीं दी, लेकिन बोला तेरा बीज दुश्मनों के फाटकों पर प्रबल हो। हालेलुया। खुदावन ने सिर्फ अब्राहम को नहीं देखा, लेकिन उसके बीज को देखा। और अगर आज आप सेवक भाई यहाँ बैठे हैं और आप ये जानते हैं कि हमारा पिता अब्राहम, मैं आज कहूंगा हमारा पिता ब्रैनम, हम उसके राजसीय वंश हैं। वो संदेश जो उसने दिया है, आज वो संदेश हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। ओ हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास संदेश कौन सा है। अपने संदेश को पहले खुद पहचाने, खुद जाने। हमारे को जरूरी है, क्योंकि हम सेवक अगुए कहलाते हैं। हमें ये जरूरी है कि अगर बाहर के कलीसिया वाले, कोई भी नॉर्मल बिलीवर हमारे ही चर्च के, अगर वो 5 घंटा संदेश पढ़ रहे हैं, तो सेवक होने के नाते और अगुआ होने के नाते हमें 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको? अगर वो 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको 4 घंटा प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगुआ बनना इतना आसान नहीं है।
एक सेवक बनना इतना आसान नहीं है। एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो खुदावन के सामने हमेशा तत्पर और तैयार हो। आमीन। खुदा के जन हमेशा ऐसे थे कि खुदावन का ऑर्डर कभी भी आ सकता था। एलिया बैठे हैं, आवाज आई, एक काम कर, करीत नाम नाले के पास चला जा। जी प्रभु। उन्हें वहां पर कौवे तुझे मांस रोटी खिलाएंगे और वह नाले का पानी पीना। उन्हें जी प्रभु। एलिया का कोई क्वेश्चन नहीं है खुदा से। खुदा ने मैं जरा अपनी मेरा थोड़ा सा काम रह गया, उसे मैं पूरा कर लूं, उसके बाद मैं पहुंचता हूं, आप चलिए। क्या एलिया ने ऐसे बोला? खुदावन के जन जानते हैं अगर ये खुदा की आवाज है और खुदावन ने बोला है तो मुझे जाना है। आमीन। आइए मैं अपने सब्जेक्ट पर, आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि समय थोड़ा है, थोड़े समय में मैं काफी चीजें बताना चाह रहा हूँ। प्रभु रहम करें मेरे ऊपर भी, उसके ऊपर भी। तो जरूर ये जानना है कि खुदावन ने अगर हमें सेवक बनाया है तो किस चीज के सेवक हैं। आमीन। सिर्फ अपने ही हित में काम नहीं करना, लेकिन अपने दर्शन को समझना है कि हमारा दर्शन है क्या ना। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मनुष्य के पुत्र की सेवकाई खात्मे पर आ चुकी है, जो हमने मत्ती 28 पढ़ा। यह संदेश जो यीशु मसीह का था, जो प्रभु लेके आए थे, एक उद्धार का संदेश, लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। यहूदियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कई लोगों ने, रोमियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और मसीह को क्रूस पर चला दिया। और हम जानते हैं कैसे वो वचन जब क्रूस पे चलाया गया तो एक समय ऐसा आया कि वो वचन वापस जी भी उठा। आमीन। हमारे युग में भी ये हुआ, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई आई, पहला और दूसरा खिंचाव दिखाया गया। आमीन। बहुत भीड़ आ गई। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि तुमने वचन सुना है, तुम इसलिए चलते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई है। यीशु मसीह क्योंकि दिलों को जानते थे, मनों को जानते थे, इसलिए जब भी खुदावन के पीछे चलें तो अपने अंदर के उस लक्ष्य को और मोटिव को और उद्देश्य को साफ रखें। आमीन। क्योंकि शैतान बहुत सारी चीजें लाएगा, पैसे का लालच लाएगा, शोहरत का। लाल अंकल कहते थे, भाई पीटर ने भी बहुत बारी बोला कि 3 चीजें हैं जिससे एक प्रचारक को हमेशा बच के रहना चाहिए, दौलत, औरत और शोहरत। नाम होना, मेरा बहुत नाम हो जाए, वो शोहरत है। दौलत से कभी दौलत का लोभ आपके ऊपर ना आने पाए, कभी भी औरत किसी भी रूप से अपने आप को अपवित्र ना करें, और शोहरत कभी भी इस चीज के पीछे न जाए कि मेरा नाम हो। जब आप इनमें से किसी एक चीज में पड़ जाएंगे, आपकी मिनिस्ट्री वहीं से गिरना शुरू हो जाएगी। ये डेफिनेट बात है। हमने बहुत बड़े बड़े सेवकों को गिरते हुए देखा है चित्रों में। आमीन। तो क्यों ना जब आप एक रद्दा रख रहे हैं कि आप अपनी सेवकाई शुरू करें, तो इन चीजों से, यहां तक कि आपकी आंखें तक ट्यून्ड होनी चाहिए, आपके कान भी इस तरीके से ट्यून्ड होने चाहिए कि आपको सिर्फ वचन दिखे, आप वचन सुनो। आमीन। जैसे दुनियावी लोग होते हैं, वो कहीं भी देख लेंगे, कुछ भी सुन लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे। खुदा के सेवक ऐसे नहीं होते, वो हर जगह नहीं जा सकते, वो हर एक वो शब्द नहीं बोल सकते जो दुनिया वाले बोल रहे हैं। हमारी भाषा फर्क है, हमारे सेवकों की भाषा फर्क है। हम वो शब्द नहीं बोल सकते जो दुनिया वाले बोल रहे हैं, क्योंकि इसी मुंह को खुदावंद इस्तेमाल करते हैं लोगों के पास संदेश पहुंचाने के लिए। और मैं इसी मुंह से गालियां दूं, इसी मुंह से मैं अपशब्द बोलूं। आप लोग समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें जो हमें सोचनी है, तैयारी में रखनी है, ताकि हम अपने आप को तैयार करें। जब तक हमारा ये पात्र साफ नहीं होगा तो पवित्र आत्मा कैसे भरेगा? आमीन। यहाँ पर सेवक गिरते हैं वे विचारों में, गलत गलत रिलेशनशिप में। कईयों ने 2-2 शादियां कर रखी हैं, ऐसी जगह पे फंसते हैं, फिर उनकी जो मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल ही खत्म, नेस्त और नाबूद, और वो जाके आज कहाँ का पागल खाने में पड़े, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं जब हम यहाँ पर कुछ लीडर्स इकट्ठा है तो हम पहले जांचें, समझें। जैसे आइजाया, यशाया के साथ हुआ, क्या हुआ? उसने स्वर्गीय दर्शन प्राप्त किया, उसके ऊपर किसी और का, जो कि उज्जिया राजा था, उसका प्रभाव चढ़ा हुआ था। लेकिन खुदावन ने बोला ये तो मेरा नबी है, इससे तो मैंने भविष्यवाणियां करानी है,
इससे तो मैंने 66 किताबें लिखवानी है। हेलो, इससे मैंने 66 किताबें लिखवानी है, इसको मैं तैयार करूंगा। खुदा ने बोला मैं इसको दर्शन दिखाऊंगा। खुदा ने एक स्वर्ग को खुला, उसके सामने खुदा का मंदिर दिखाया। उसने 7वीं मोहर का दर्शन देखा, खुदावन को सामने सिंहासन पे विराजमान देखा और दूतों को, सेराफिम्स को खुदा की उपस्थिति में वर्शिप करते हुए देखा। जब उसने वो सारी चीजें देखी, सबसे पहले जब वो दर्शन उसने देखा, उसके मुंह से एक अंगीकार निकला कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। जो खुदावन की उपस्थिति में जाएगा, सबसे पहली चीज वो ये समझ जाएगा कि प्रभु मेरे अंदर ये गलती है, प्रभु मैं यहाँ गलत हूं। जब आप ये देख पाए, समझ जाओ खुदा की उपस्थिति। यहां से होती है शुरुआत। अगर आप अपनी गलती ना देख पाओ, दूसरों की गलतियां देखो, आप खुदा की उपस्थिति में नहीं। खुदा की उपस्थिति सबसे पहले आपको आपकी गलती दिखाई। वो ऐसी रोशनी है कि आपके जीवन के हर एक कोने में छोटा सा भी कहीं मैल फंसा होगा, दुष्ट आत्मा का, किसी भी लालच का या किसी भी चीज का, खुदा उसको उजागर करके दिखाएंगे। इसलिए यशायाह समझ गया, वो खुदा का नबी था, खुदा ने माँ के पेट से उसे चुना हुआ था। जैसे उसने खुदा का दर्शन देखा, खुदा की पवित्रता को देखा, उसके घेर, उसके वस्त्र के घेर को देखा, पूरे मंदिर में भरा है, मंदिर की देवड़ियां हिली हैं। यशायाह ने बोला प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अगली चीज, खुदावन ने एक अंगारा भेज दिया। आमीन। ऐसी खुदावन आपके लिए एक अंगारा भेजेंगे। इस युग में एक अंगारा उतर के आया है ताकि वो आपकी जुबान पर लगाया जाए। वो वचन जो इस युग में उतरा है, अब जरूरी है वो आपके मुंह में भरा जाए ताकि आपका मुंह शुद्ध हो सके, आपका बीइंग, पूरा अस्तित्व शुद्ध हो सके, आपका वेसल, आपका पात्र तैयार हो सके। और तीसरी चीज, एक सवाल आया कि मेरी ओर से कौन जाएगा। आमीन। सबसे पहले एक अंगीकार था, उसके बाद एक शुद्धिकरण था, उसके बाद एक आवाज थी। वो आवाज क्या थी कि मेरी ओर से कौन जाएगा। खुदावन बोल रहे हैं मेरी ओर से कौन जाएगा। तब यशायाह ने बोला प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेजे। जब आप साफ हो जाते हैं तो खुदावन की कॉल आपके जीवन में आती है। जरूरी है आपके जीवन में एक कॉल हो, एक बुलाहट हो। ये नहीं कि आप किसी को देखा दाखी कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई अच्छा होता है कर ही लेते हैं, नहीं, एक बुलाहट होनी चाहिए। कोई वचन होना चाहिए जो आपको खींच रहा है, आमीन, जो आपको सोने नहीं दे रहा, आपको परेशान, आप कह रहे हो खुदावन मुझे इस वचन को समझाए, वो वचन आपको समझा रहा है, वो आपको दिखा रहा है, आपको खींच रहा है। तब आप बोलते हैं खुदावन मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेजिए। आमीन। ये तरीका है, इस तरीके से एक सेवक तैयार होता है। ऐसी ये सेवक तैयार हुए जो 12 चेले थे, फिर वहां से आगे बढ़ के और बने। लेकिन उनकी तैयारी कहां से? ये वो पॉइंट था। आमीन। ये वो पॉइंट था कि जब मनुष्य के पुत्र की सेवकाई खात्मे पर आ गई और जब वो मरे और जी उठे, तो जी उठने के बाद वो वचन जो मर गया था वो वापस जी उठा, और जब वो जी उठे उसके बाद क्या हो रहा है मैं आपको वो पढ़वाना चाह रहा हूं। यस ब्रदर, आप पहली आयत से पढ़िएगा फटाफट। सब के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ये पहला दिन जो था सप्ताह का, जो कि 8वां दिन भी कहलाता है। आमीन। हम देख रहे थे 8वां दिन। आमीन। तो ये 8वां दिन जो कि सप्त का दिन है, सप्त के दिन का पहला दिन जो है, टुवर्ड्स द डॉन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो पहला दिन भी है। आमीन। उस दिन मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां वहां पर कब्र पर गई। आगे भैया। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। आमीन। आगे आगे क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। आमीन। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। यहाँ पर एक दूत है जो स्वर्ग से उतर रहे हैं। आमीन। और वहां पर आके एक मोहर को खोल रहे हैं। आमीन। क्योंकि वहां पर रोमी राज ने अपनी मोहर लगा दी थी। जब यीशु मसीह को अंदर रख दिया था उनके शरीर को, तो एक मोहर लगा दी थी। लेकिन जब ये महान शक्तिशाली दूत उतर रहे हैं, ये उस मोहर को हटा रहे हैं और बता रहे हैं जाके देखो, जिसको तुम सोच रहे हो कि मर गया है वो जिंदा हो चुका है। आमीन। डिनोमिनेशन में कई लोगों ने ये सिखाया कि भाई दूत ने पत्थर हटाया ताकि यीशु मसीह निकल सके। मैं कहूँगा नॉनसेंस। यीशु मसीह के पास वो शरीर था
क्योंकि वो आत्मा ने जब उस शरीर को उठाया अंदर से, तो यीशु मसीह, क्योंकि जब ये हटाया गया पत्थर तो अंदर कब्र खाली थी। ये नहीं था कि पत्थर हटाया कि यीशु मसीह निकले, यीशु मसीह पहले वहां से निकल चुके थे, वो जीवित हो चुके थे। क्योंकि अब वो जिस शरीर में थे उन्हें ये जरूरत नहीं थी कि उनको कोई बाहर निकाले। अब उनको एक ऐसा शरीर मिल गया था जो कि महिमा युक्त शरीर था, जो दीवारों के पार हो सकता था। वो जीवित वचन जब जी उठे, कैसे जी उठे उसको प्रूव करने के लिए एक बलि स्वर्गदूत उतर रहे हैं और एक मोहर को खोल रहे हैं। आमीन। आगे भैया। और उस पर बैठ गया, और वहां पर बैठ गया। आगे। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। देख रहे हैं आप, ये कुछ कुछ वही विवरण है जो प्रकाशित वाक्य 1 में यूहन्ना ने देखा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 10 में वो बादल ओढ़े हुए, आमीन, उनका रूप उज्जवल है। कैसे उनकी बारे में लिखा है कि वो कैसे दिख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि प्रभु हमारे खुद हैं। आगे। उसके भय से पहरुए कांप उठे, उसके भय से पहरुए कांप उठे, हलचल मच गई। आगे। और मृतक समान हो गए। यस। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, हाँ जी, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ जी। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन। अर्थात जो जिंदगी तुमने 3.5 साल इस पृथ्वी पर चलते हुए देखी, लोगों ने सोचा कि हमने उसे मार दिया, लेकिन वो जिंदगी खत्म नहीं हुई, वो जिंदगी दोबारा जी उठी है। हालेलुया। आमीन। और ये औरतें ये गवाह बनी। आमीन। उस जीवित मसीह की। आगे। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आकर देखो इस जगह को जहां पर तुम वो उसकी बॉडी को लिटा के गए थे, आके देखो। आगे। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। ना यहाँ पर मैं आपका ध्यान याद दिलाना चाहता हूँ, मैं बस खत्म करूंगा, आपका ध्यान इस तरफ मैं फोकस कराना चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये औरतें वहां मिल सकें, खुदावन मोहर खोल चुके थे। आमीन। इससे पहले कि औरतें वहां पहुंचे, खुदावन ने वो मोहर, वो पत्थर हटा दिया था। आमीन। ऑलरेडी मसीह पहले जी उठे थे। आमीन। ये लोग बाद में पहुंचे, इन्होंने कब्र पे से पत्थर हटा हुआ पाया। इसका मतलब इन्होंने, जब ये औरतें वहां पहुंची तो मोहर खुल चुकी थी। आमीन। और एक संदेश दूत के द्वारा दिया गया कि वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। जिस मसीह को तुम मरा हुआ सोच रहे हो वो अब जीवित है। लेकिन वो अब उन चर्चिज में फरीसियों से बहस करने, नासरत की गलियों में है, अब उसकी सेवकाई थोड़ी बदल गई है। अब वो वहां पर पब्लिकली नहीं जाएगा, लेकिन उसने एक दर्शन बताया, इन स्त्रियों को एक दर्शन बताया, और खासकर बोला कि जाकर किनको बताना। हेलो। उनको बोला, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, मेरे सेवकों को ये बता देना। सच बात है। और मेरे सेवकों को, मेरे चेलों को ये बताना। क्या? पढ़िए भैया। कि वह जी उठा है, कि वो जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है। वो तुमसे पहले गलील को जाता है। मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा, ये चेले, मैं कहूंगा आज की लैंग्वेज में ये सेवक जानते थे यीशु मसीह, वो जानते थे उनकी आमद हुई। उन्होंने शिकागो कैंपेन्स देखी थी, नासरत की कैंपेन्स देखी थी, उन्होंने माय लाइफ स्टोरी सुनी थी मनुष्य के पुत्र की। आमीन। वो सब कुछ जानते थे, कैसे दूत आया और उसने मुझे कमीशन किया, वो जानते थे। वो सारी चीजें जानते थे कि कैसे पिता ने अधिकार सारा पुत्र को सौंपा है। वो जानते थे कि ये वचन देहधारी है। वो ये सारी चीजें जानते थे। उन्होंने पहला दूसरा खिंचाव सब कुछ देखा था। वो साथ साथ बने रहे, यहां तक कि जब 5000 की भीड़ छोड़ के गई, ये 12 बने रहे। ये चेले जो सेवक हैं, मैं सेवक बोलूंगा, ये सेवक बने रहे। जब 70 छोड़ के गए और सेवक, लेकिन तब भी ये वाले सेवक बने रहे। आमीन।
ये सब कुछ इन्होंने देखा था। यीशु मसीह इनके सामने भविष्यवाणियां बताते थे, देखो मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊं वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा नहीं आएगा। यीशु मसीह उनको बार बार तैयार कर रहे थे कि मैं दोबारा आऊंगा, मेरा जाना जरूरी है, जरूरी है ताकि मैं पकड़वाया जाऊं, मारा जाऊं, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ये सब कुछ यीशु मसीह ने उन्हें बताया था। वो सब कुछ जान रहे थे, वो सब कुछ सुना था उन्होंने, लेकिन एक चीज वो मिस कर रहे थे, एक बड़ी खास चीज वो मिस कर रहे थे। जो सब कुछ उन्होंने सुना था अब वो पूरा हो रहा था, और जब वो पूरा हो रहा था वो अपने अपने घरों में बैठे थे। हेलो, वो अपने घरों में छुप के कहीं बैठे हुए कोने में और दुख मना रहे हैं, कुछ चले गए हैं। 1965 में हुआ करते थे भाई ब्रैनम, काश भाई ब्रैनम आज होते। वो दुख मना रहे हैं, लेकिन ये कुछ स्त्रियां हैं, कुछ गवाह हैं जिनको खुदा ने ये बोला, जाके मेरे सेवकों को ये बोल दे, आज एक मरियम आपके सामने खड़ी है जो सेवकों को बताने आई है कि वो जी उठे हैं। हालेलुया। और वो जीवित मसीह अब तुम्हें गलील में मिलेंगे। एक जगह, एक खास जगह बताई कि मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। ओ हालेलुया। ये दर्शन इन स्त्रियों को उस दूत ने दिया ताकि वो सेवकों को बता सकें। आमीन। इसमें खत्म करो, आगे पढ़िए भैया। कि वह मृतकों में से जी उठा है, हाँ जी, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वो तुमसे भी पहले गलील को पहुंचेगा। आगे, वहां उसका दर्शन पाओगे, वहां उसका दर्शन पाओगे। आगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया। जी, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तो एक चीज मेरे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। जब यीशु मसीह जी उठे, आमीन, अब जब यीशु मसीह जी उठे तो सबसे पहला जो विचार दूत ने दिखाया वो ये दिखाया कि मैं जी उठा हूं, देखो वो मर गया था और वो जीवित है, मेरे सेवकों के पास जाओ। सबसे पहला विचार, सबसे पहला कार्य, मेरे सेवकों को बता दो जाके कि मैं जी उठा हूं। ओ हालेलुया। तो सबसे पहले खुदा ने चाहा कि ये सुसमाचार और ये न्यूज़ की 7वीं मोहर खुल चुकी है। आमीन। वो रिजरेक्शन सील ओपन हो चुकी है, वो ईस्टर की मोहर खुल चुकी है। वो खुदावन जी उठे हैं, वो वचन दोबारा से जीवित हो चुका है जिसे डिनोमिनेशन पुलपिट पे मार दिया गया था, आज वो जीवित है। इस संदेश के साथ जाओ और सबसे पहले मेरे सेवकों को बताओ। सबसे पहला ध्यान खुदावन को अपने सेवकों का था, अपने चेलों का था। यीशु मसीह जानते हैं कि यही वो चेले हैं जो आगे जाके मेरा सुसमाचार फैलाएंगे। आमीन। 12 से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला दिया। आज क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुई? यहां मरियम की गवाही से। ओ हालेलुया। इस पत्थर के लुढ़काने से, मसीह के जी उठने से ये संदेश यहां से शुरू हो रहा है। मेरे भाइयों, ये संदेश जो आज हमें प्राप्त हुआ है, ये मसीह के जी उठने से शुरू हुआ है। ये इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। ये पुत्र का जी उठना है, SON का जी उठना है, जिसको आज हमने विटनेस कर रहे हैं, जिसके आज हम गवाह हैं। आमीन। क्या आप गवाह हैं? क्या आप खुश हैं कि ये खुशखबरी आपके पास है? आपके बारे में यीशु मसीह ने सोचा। वो बलि दूत जब आए, उनके माइंड में कुछ लोग थे। एक दुल्हन तो थी, लेकिन उससे भी पहले उनके पास एक माइंड में कुछ सेवक हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे उनके पास जाना जरूरी है, क्योंकि उनको मुझे समझाना है, मुझे एक दर्शन हैंड ओवर करना है, मुझे कुछ हिदायतें देनी है, मुझे कुछ बातें उनसे पर्सनल करनी है। आमीन। ये सब बातें खुदावन के मस्तिष्क में थी। बोला जाओ, वो तुमसे पहले गलील में जाएगा। आमीन। नाउ जब अब यीशु मसीह जी उठ रहे हैं तो वो अब पब्लिक में नहीं जा रहे, वो चर्चेस में नहीं जा रहे। अब वो पता क्या कर रहे हैं? वो यहाँ मरियम को मिले। अब अगली बार जब यीशु मसीह
मतलब मरियम को दूत ने बताया। उसके बाद जब वो मिल रहे हैं तो दो जो है एमाउस की राह पे जा रहे हैं। हेलो, ये सेवक हैं दो हैं जो हतोत्साहित होके परेशान होके वापस जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ जाके मिल रहे हैं। आमीन। उनके सामने रोटी तोड़ रहे हैं। आमीन। उनकी अकल को खोल रहे हैं, उनकी समझ को खोल रहे हैं, भविष्यवाणियां याद दिला रहे हैं। मूसा से लेकर मसीह तक सारे स्क्रिप्चर खोल खोल के उन्हें 6 घंटे का सरमन सुना रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि ये वचन जो उसको पूरा होना जरूरी था। जो कुछ तुम्हारे बीच में हुआ, इस युग में हुआ, वो सब कुछ वचन में लिखा था। प्रकाशित वाक्य 10 वचन में लिखा था। आमीन। ये सब कुछ पूरा होना जरूरी था। प्रभु की आमद जो हुई है ये वचन में लिखा था। आमीन। ये संदेश सेवकों के पास पहुंच रहा है। मसीह जी उठे हैं और इस मसीह जी उठे हुए मसीह का प्रचार तुम्हें करना है। आगे बढ़िएगा भैया जल्दी से फटाफट। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। हाँ जी। तब यीशु उन्हें मिले हाँ और जी। कहा सलाम। अब देखो, अब वो कब्र से वापस आ ही रही हैं कि रास्ते में यीशु ओ माय, जिसके बारे में सुना था कि वो जी उठा है, वो आमने सामने मिल गया। आमीन। एक बात तो है कि ये रिजरेक्शन, ये जी उठना, ये माइटी एंजल का उतरना, बलि स्वर्गदूत का उतरना, ये सब कहानी नहीं है, ये सत्य है। जब आपके पास ये संदेश दिया जा रहा है कि वो जी उठे हुए मसीह हैं, ये पुनरुत्थानित वचन है, तो मेरे भाइयों तैयार हो जाओ। अब वो यीशु आपसे मुंह दर मुंह मिलेंगे। आमीन। एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाओ, एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए खुदा से तैयार हो जाओ। अब खुदावन आपको तैयार करना शुरू करेंगे। आमीन। यीशु मसीह उनसे मिले। आगे भैया। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो। मेरे भाइयों से जाकर कहो ओ माय, कि गलील को चले जाएं, वहां आप देख रहे रहेंगे। हैं जो दूत ने बोला, हेलो, जो दूत ने बोला, जैसे ही यीशु मसीह सामने दिखे वही यीशु मसीह ने बोला। दर्शन सेम था। आमीन। दूत ने बोला जाके मेरे चेलों से बोल दो यीशु मसीह आए हैं, उनसे मिले, बड़े खुश हुए, लेकिन बोला जाके मेरे चेलों से बोल दो, जाके मेरे सेवकों से बोल दो। आप देख रहे हो खुदावन के माइंड में कुछ सेवक हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट रोल वो खुदा के मस्तिष्क में रखते हैं, और खुदावन बड़े माइंडफुल है उनको लेके, बड़े ही चेतन थे और जानते कि ये संदेश उनके पास जरूर जाना चाहिए कि मैं जी उठा हूं। आज आपके सामने मैं खबर लेके आया हूं कि वो पुनरुत्थानित मसीह जी उठे और मैं आपके रास्ते में कभी भी आ सकते हैं। आगे बाइबल पढ़िएगा, मैं पढ़वा नहीं रहा। 10 इकट्ठा है कहीं पर, दरवाजे बंद है, यीशु मसीह अंदर। आमीन। एक जगह पे थोमा बैठा हुआ है। थोमा से कहा, तू कह रहा था ना कि जब तक मैं उंगली ना डालूं उन घावों में मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा बेटा आजा, उंगली डाल ले। ये वो वचन है जो 7 जगह से खोला गया। उन खुली हुई जगहों पे उंगली डाल के देखे। ये 7वें घाव में भी हाथ डाल के, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। आमीन। जब खुदावन आएंगे तो वो अपने सेवकों का अविश्वास हटाएंगे। आमीन। और थोमा वो बना जो हिंदुस्तान आया। हालेलुया। जिसने उस वचन को ढूंढा, देखा, छुआ। मैं एक दूसरा एस्पेक्ट ले रहा हूं, है वो था जो हिंदुस्तान आया। वो चेला था, वो सेवक था। तो इनके पास डिफरेंस, सिर्फ मैं बस खबर कर रहा हूं। तो डिफरेंस ये था कि ये यीशु मसीह को जानते थे, उसके साथ चले थे, ठीक है, हर एक चीज इन्होंने जानी थी। लेकिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गए, जीवित हो गए, जब वो वचन जीवित हो गया और एक सेवकाई को लेके आ रहा है, क्योंकि आगे कमीशन दी गई है। अगर आप इसकी भैया लास्ट की 2 आयतें पढ़ें प्लीज एक बार। 19-18 आयत। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। आमीन। यस। इसलिए तुम जाओ। इसलिए, हेलो, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है,
क्यों? देखो मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखो मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर कलवरी क्रूस पर जब मैंने मौत के डंक को कुचल दिया और मौत को बेअसर कर दिया, सारे गुनाहों की पाप की माफी मैंने दे दी, प्राइस मैंने पे कर दिया और ये अधिकार मेरे पास है। आमीन। अगली चीज, इसलिए तुम जाओ। अरे ये क्या बात हुई? अधिकार मेरे पास आया लेकिन तुम जाओ। ओ हालेलुया। खुदावन दूसरे शब्दों में कह रहे हैं अब ये अधिकार मैं तुम्हें दे और क्या करो आगे? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यस। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप सब जानते हैं इसके पीछे का भेद, लेकिन जाओ चेला बनाओ, सब जातियों में जाओ। आमीन। छत्तीसगढ़ में ये आयत बहुत अच्छे से पूरी हुई है। आमीन। ने सेवकों को उठाया, भाई को उठाया स्पेशली, और कैसे ये हर जाति में गए, हर जगह गए, हर गांव में, और कैसे वहां पर खुदा का वचन फैला और कैसे खुदावन ने दुल्हन को इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस एक है, ये पुनरुत्थानित मसीह को हमें प्रचार करना है और जीवित मसीह को लोगों के सामने बताना है कि वो वचन जो इस युग में मर गया था, जो डिनोमिनेशन पुलपिट पे आज भी मरा हुआ है, चर्चिस में मरा हुआ है, लेकिन वो आज जीवित हो चुका है। आपको सिर्फ संदेश प्रचार करना है, दुल्हन अपने आप आएगी। आमीन। जो रियल बीज होगा आपको सिर्फ वचन डालना है। हालेलुया। जो खुदा के लोग हैं वो अपने आप खींचे चले जाएंगे। आमीन। खुदावन आप लोग को बड़ी आशीष दे। इस छोटे से सेशन के लिए कई लोग रात को जा सकते थे लेकिन रुके। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। विश्वास करता हूं खुदा ने आपसे बातचीत करी होगी, आपका दर्शन थोड़ा सा खुला होगा। अब आप तैयारी में आए होंगे कि ना मुझे अब सेवकाई में करना क्या है। अब हमें घर में सोना नहीं है। याद रखिए अपने समय को बचाना है। जब मौका मिले वचन पढ़ना है, जब मौका मिले प्रार्थना करना है, उस अय्याम में बने रहना है। क्योंकि एक सेवक एक एग्जाम्पल होता है लोगों के लिए। लोग एक सेवक की ओर देखते हैं। तो जरूरी है कि आपका जीवन ऐसा हो कि लोग देखें तो बोले नहीं ये सच में खुदा के जन है। आमीन। गॉड रियली ब्लेस यू। गॉड रियली ब्लेस मेरे पास्टर भाई विजय खाका को खुदावन बड़ी आशीष दे। आमीन। आप लोग सब खड़े हो जाएंगे। अपने पास्टर भाई को बुलाना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमारे भाई टोनी को गॉड ब्लेस यू कहूंगा। सुंदर जो कि हम सेवकों के लिए बहुत ही सुंदर वचन रखते हैं। हकीकत है जब तक हम प्रभु में समर्पण नहीं होते, हम उसके चरणों में नहीं बैठते हैं, उसके साथ उसके वचन के साथ नबी के मैसेज का साथ नहीं बैठते हैं, तो हम सेवक नहीं। बहुत ही सुंदर टॉपिक रहा, बहुत सुंदर विषय रहा और मैं विश्वास करता हूँ कि एक आप लोगों की दिल कुछ मेरे दिल को छुआ है, आपके दिल को भी छुआ होगा। समझे ना? हमारे पास मेरे भाइयों सिर्फ वचन होनी चाहिए। समझे ना? हमारे सेवकाई में ये नहीं कि हम लोग चंगाई सभा रखे हुए सब बीमारों को उठा के लाओ। हाँ, आप वचन की सेवा करिए, बीमार चंगा होगा, लेकिन हमारा वो पर्पस नहीं है कि हम चंगाई सभा लगाएं। हमारे पास तेल की बाटल लाओ, हमारे पास आप कहना चाहिए पानी लाओ, हम उसमें आशीष करते। ये वाली पर्पस बिल्कुल याद मत रखना, दिमाग माने मत देना। समझे ना? सब कुछ ये है वचन, यही चंगा करेगा लोगों को, यही लोगों की मन को बदलेगा, यही खींच के लाएगा। इस मसीह ने बोला जिस दिन ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा ना तो मैं सारे लोगों को खींच के लाऊंगा। चाहे कोई भी जाति, कोई भी बैकग्राउंड, कभी भी हमें अपनी अकल नहीं लगाना है। मैं ये वो बिल्कुल अपने आप को भैया ने बहुत ही ज्यादा समझाया। समझे ना? ऐसा लग रहा था कि वो तो मेरे भाई जितने भी बता रहे हैं वो मुझे लिख रहा। वचन के अलावा हमें कुछ अपने आप से कोई तंत्रिक पैदा नहीं करना है। सच है। आज दिन में सारे तंत्रिक है। भाई बंडाम ने क्या बोला?
मैं कोई भी संस्था वालों से मैं कभी भी मैं किसी के विरोध में नहीं, लेकिन उस संस्था में जो तंत्र है ना, तांत्रिक है, मैं उसका विरोध, समझे ना। तो आज उसी की वजह से तो पूरी दुनिया में कई प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो रही है। तो हमें वचन के साथ बैठना है, मैसेज के साथ बैठना है, प्रार्थना के साथ बैठना है। प्रभु निश्चित काम कर रहा है। आमीन। खुदा का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। तो मैं भाई को एक बार फिर से मैं कोट करता हूं। हमारी गाइड करते हैं और हम बिल्कुल प्रभु में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ताकत है, हमारा ताकत वही है। हम उसकी ताकत ही यूज करते हैं। मैं तो सारा मैसेज जानता है, तो बाइबल रट लिया, ये अपनी दिमाग में कभी नहीं है। बिल्कुल हम लोग 0 पॉइंट हैं। समझे ना, सब करने वाला वो है। मुंह खोलो, वचन वो निकालेगा, है ना। वो वचन बन करके वो खुद हमारे अंदर है। उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में, है ना। हमेशा आप लोग यीशु मसीह को अपने में उपस्थिति समझिएगा। आमीन। ऐसा मत सोचिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, कौन जानेगा, वो तो ऑलरेडी आपके साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक जाइएगा, प्रभु आप लोगों के साथ रहेगा। जहाँ भी आप लोग देखभाल करते, सेवा करते, प्रभु आप लोग इस्तेमाल। अभी तक अगर कोई भाई लोग समर्पण नहीं हुए थे, तो अभी जो भाई बताया उसके अनुसार बिल्कुल आप प्रभु में समर्पण हो जाइए। खुदा का धन्यवाद। और कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझसे कंटेक्ट करें, भाइयों से आप कंटेक्ट करें, हम बातचीत करेंगे ताकि हमारे अंदर कंफ्यूजन ना हो। आमीन। और एक चीज और सोचिए, देखिए, जितने भी संसार में सेवक भरे हुए हैं, हर गांव में, हर शहर में, उनसे उनकी सेवकाई और हम लोगों की सेवकाई में अगर फरकता नहीं होगी, समझे ना, तो हम आज की कहना चाहिए जो प्रकाशन हमें हमारे पास खुली है, मोहरे खुली है, हम सेवक नहीं कर रहे हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहना चाहिए पुलपिट पे उसको मार दिए। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे पास वो जिंदा है। तो खुदा का धन्यवाद। इस तारीख को आंखों को बंद करे, सिर पे झुकाए। मैं चाहूंगा कि हमारे मास्टर प्रकाश आएंगे और छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह आकाश के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस फाइनल टच के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इस ट्रिप को आपने किस अद्भुत रीति से आज सुबह पूरा किया। खुदावन, आपने हमें अपनी पोजीशन से अवगत कराया पिता, और कहा अब जब पोजीशन जब तुम जान गए हो तो चुप नहीं रह सकते, तुम बैठ नहीं सकते। अब जाओ, सारे जगत में जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। आमीन। प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे भाई टोनी को बहुत बरकत, बहुत आशीर्वाद, और हमारे प्यारे भाई खाका को भी खुदा, जिनके द्वारा आपने तमाम बंदोबस्त करवाया, उनकी सेवकाई में आपने अपने साइन को रखा प्रभु। खुदावन ऐसे भाई को, पास्टर भाई को बड़ी बरकत, और खासकर मैं प्रार्थना मांगता हूँ मेरे प्यारे भाई पास्टर आशीष लाल के लिए, जिनकी मिनिस्ट्री का खुदावन ये असर है प्रभु, जिनके मिनिस्ट्री का ये फल है खुदावन, जो खुदावन आज इन भाइयों में, हम भाइयों में, हम सेवकों में दिखाई देता है प्रभु। सचमुच में खुदा, अगर आपने उस भाई को यहाँ नहीं रखा होता तो प्रभु पता नहीं भारत में कैसी मिनिस्ट्री होती, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई को, आप पवित्र आत्मा से और भी अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई दे खुदा, और भरा रखे, चंगा रखे प्रभु, परिवार के संग और साथ। और प्रभु मेरे जितने सेवक भाई प्रभु, जो खुदावन शायद रात में जा सकते थे पिता, लेकिन उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया। उन्होंने चाहा कि नहीं, हम सुबह की मीटिंग सुन के जाएंगे, चाहे थोड़ा सा डिले और हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुदा हमसे बात करेगा। I believe Lord, आपने हर एक के हृदय से बात करेगा प्रभु, ऐसे सेवक भाइयों को जिन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया। क्योंकि नबी बताया, जब कोई आपके लिए एक कदम बढ़ाता है, आप उसके लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। हाँ, वो एक खुदा कल आज हमेशा एक समान है प्रभु, आप इनके लिए कदम बढ़ाएं। और प्रभु मैं जानता हूँ
खुदावन आज जो हमें विश्वासी होने के नाते अधिकार मिला है वो भी खुदावन आप ही की ओर से मिला है, क्योंकि आप कह रहे हैं सारा अधिकार पृथ्वी का और स्वर्ग का मेरा है। इससे पहले वो अधिकार हमारे पास है, वो अधिकार आपके पास है, लेकिन आपने उस अधिकार को अपने तक रहने नहीं दिया खुदा, आपने किसी को दिया कि जाओ और तुम बताओ। आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ। मेरे प्यारे तमाम भाई बहनों को जो भी इस काम में लगे रहे इस पूरी ट्रिप में खुदा हाथ बटाया, अपने खत्तों से खुदावन दिया इस मीटिंग को पूरा करने के लिए, और पूरे परिवार को हर एक को प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दे। खुदा जब मेरे भाई लोग सेवक भाई लोग निकलते हैं प्रभु जी अपने अपने जगह की ओर, प्रभु आप रास्तों में अगुवाई करें, आपका दूत उनके साथ हो पिता। आइडोनिया उनके पूरी टीम जब निकलती है दिल्ली की ओर उनके भी साथ हो, अब जब निकलते हैं भिलाई की ओर हमारे साथ हो, भाई लोग अंबिकापुर जाते हैं प्रभु आप उनके साथ, आप दुर्घटनाओं से परिस्थितियों से बचा के सही सलामत पहुंचाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। जैसा ये मीटिंग में आए थे अब ये वैसे ना रहे प्रभु, एक नए बन करके जाए प्रभु। खुदा आपका आत्मा इनके साथ हो प्रभु। ये आपने बोला है खुदा अपने नबी के द्वारा कि हम जैसे मीटिंग में आते हैं वापस वैसे जाते नहीं है, या तो हम बहुत बढ़ के जाते हैं या तो कम होके। अब मैं विश्वास करता हूँ जो इस ट्रिप में आया प्रभु वो बहुत आत्मा से और बढ़ के जा रहा है, आपका भरपूरी को प्राप्त करके जा रहा है, खुदा आपकी शांति को प्राप्त करके जा रहा है। आपका अनुग्रह हर एक के साथ हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना साथ करेंगे। आज का आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज के वक्त से जिसका हमें माफ किया, आप हमें माफ फरमाएं। हमारे हमेशा आप रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, मसीह की जय। अच्छा, हाँ तो